हाँ जी, नमस्ते। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में व्यक्तित्व सीरीज में बात की थी हमने दो व्यक्तित्व के बारे में। एक का नाम है स्वामी केशवानंद और एक का नाम है पंडित झाबरमल शर्मा। उसी को ही आगे बढ़ाते और व्यक्तित्व देखते कौन कौन से। सबसे पहले एक व्यक्तित्व है, उनका नाम है कर्पूर चंद पुलिस। क्या नाम है? कर्पूर चंद पुलिस। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म इनका कहां पे हुआ? एक गांव है, उसका नाम है सोडा गांव, मालपुरा तहसील, टोंक। क्या थे इन्होंने, क्या किया? सामान्य सी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने 3 सेक्टर में मुख्य रूप से काम किया। कितने सेक्टर में काम किया? 3 में से सबसे पहला जो सेक्टर है वो इन्होंने काम किया पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में। किसके रूप में काम किया? पत्रकार। दूसरा इन्होंने जो काम किया वो किया कवि के रूप में, खूब सारी किताबें लिखी इन्होंने। और तीसरा जो काम किया इन्होंने फिलोसफर के रूप में, फिलोसफर के रूप में काम किया। इन्होंने कितने क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया? 3। देखते हैं एक एक को, देखते देखिए कौन कौन सा। सबसे पहले देखते हैं अपने पत्रकार के रूप में इन्होंने क्या क्या काम किया। इन्होंने पत्रकार के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की 1951 ईस्वी में। शुरुआत कब की? 1951 में। अच्छा, फिर उसके बाद में पहले तो इन्होंने पत्रकार के रूप में शुरुआत की, बाद में इन्होंने खुद का एक न्यूज़पेपर निकाला, और खुद का जो न्यूज़पेपर निकाला उसका नाम है राजस्थान पत्रिका। क्या नाम है? राजस्थान पत्रिका। एक न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम है राजस्थान पत्रिका। यह राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर कब निकाला? 1956 ईस्वी में। संध्याकालीन न्यूज़पेपर था, संध्याकालीन, सायकालीन न्यूज़पेपर। समाचार पत्र जितने भी होते हैं वो अपने देखते हैं, वो या तो सुबह ही सुबह आता है या शाम को आता है। ये शुरुआत में शाम को आता है और बाद में धीरे धीरे सुबह का शुरू हो जाता है। अच्छा, और क्या किया? और इन्होंने एक काम किया, और वो काम किया 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पूरे भारत के अंदर आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी। आपातकाल के दौरान, चूंकि देखो आपातकाल के दौरान लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, इनके ऊपर भी किया गया। ये पत्रकार थे, अखबार और निकालते थे, सरकार की गलत नीतियां और प्रशासन जो है उनका विरोध भी कर रहे थे, उनकी कमियां जो है वो बता रहे थे। सरकार ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, तो ये चले गए गांवों की तरफ। और गांवों की तरफ जाकर एक इन्होंने सीरीज शुरू की, एक श्रृंखला शुरू की। गांव गांव गए और गांव गांव जाकर उसके बाद में गांवों की स्थितियां जो है उनको देखा और एक श्रृंखला लिखी। उस श्रृंखला का नाम है मैं देखता चला गया। श्रृंखला का नाम क्या है? मैं देखता चला गया। और इसके अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है? ग्रामीण परिवेश के बारे में लिखा हुआ है। गांव का परिवेश कैसा है उसके बारे में लिखा हुआ है। और गांव की सामाजिक व्यवस्था जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। सामाजिक सोशल सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा हुआ है। याद रह जाएगा। इन्होंने एक सीरीज निकाली, वो जो सीरीज है उस सीरीज का नाम क्या है? मैं देखता चला गया। और मैं देखता चला गया सीरीज जो है इसके अंदर मुख्य रूप से कितनी बातों के बारे में लिखा? 2। एक तो कौन सी है? ग्रामीण परिवेश, और एक कौन सी है? सामाजिक व्यवस्था। याद रह जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में ये जो व्यक्ति है, इन्होंने पत्रकारिता के रूप में, समाज सेवक के रूप में जयपुर में शिक्षा में फीस में वृद्धि की गई, उस दौरान इन्होंने आंदोलन चलाया। ये जो फीस में वृद्धि की गई इसका विरोध किया। अपना जो हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जो है, प्रधान पीठ है, वो है जोधपुर में। और इसकी एक बेंच जो है, इसकी एक शाखा है, वो थी जयपुर में। जयपुर वाली शाखा को समाप्त किया जा रहा था, इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। चुंगी कर बढ़ाया जा रहा था, उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया। खूब सारे आंदोलन भी किए इन्होंने। साहित्य भी लिखा खूब सारा। कौन कौन सा लिखा देखते हैं अपने। लिटरेचर, साहित्य। साहित्य में इन्होंने अखबार के अंदर एक कॉलम लिखा, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर एक कॉलम लिखा, उसका नाम है पोलम पोल। एक कॉलम लिखा, और वो कॉलम कौन सा है? पोलम पोल। और ये पोलम पोल कौन सी भाषा में लिखा? ढूंढाड़ी। ये इनकी जो साहित्यिक विरासत, जिसको वसीयत जिसको माना जाता है, वो यही है, साहित्यिक वसीयत। इन्होंने एक कॉलम लिखा, उस कॉलम का नाम क्या है? पोलम पोल। और ये पोलम पोल कॉलम जो है कौन सी भाषा में लिखा? ढूंढाड़ी में। और इसको अपना साहित्यिक वसीयत कहते हैं। और भी किताबें लिखी इन्होंने, कुछ एक साहित्य और लिखा। एक किताब लिखी, उसका नाम है धारा प्रवाह, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है अमेरिका एक विहंगम दृष्टि।
कितनी किताबें लिखी? 2। पहली किताब का नाम क्या है? धारा प्रवाह, और दूसरी का नाम क्या है? अमेरिका एक विहंगम दृष्टि। याद रखिएगा, ये व्यक्तित्व हो गए अपने, उनका नाम है कर्पूर चंद कुलिश। टोंक में एक गांव है, उस गांव का नाम है सोडा गांव, जहां पे जन्म हुआ था। फिर उसके बाद में अपने कहते हैं इन्होंने 3 क्षेत्रों में काम किया। पहला जो क्षेत्र जिसके अंदर काम किया पत्रकारिता, दूसरा जो क्षेत्र जिसके अंदर काम किया वो जो है ना साहित्य या कवि, तीसरा जिसके क्षेत्र में काम किया वो थे फिलोसफर। अच्छा, पत्रकारिता के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की 1951 में। फिर उसके बाद 1956 में इन्होंने खुद का एक पत्रकारिता या एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम है राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका शुरुआत में जो न्यूज़पेपर था वो संध्याकालीन न्यूज़पेपर था। अच्छा, कालांतर में इसको प्रातःकाल वाला कर दिया। फिर उसके बाद में अपने कहते हैं साहब इन्होंने आपातकाल के दौरान एक सीरीज शुरू की, उस सीरीज का नाम है मैं देखता चला गया। और इस सीरीज के अंदर गांवों के अंदर लिखा हुआ है, गांवों के अंदर क्या लिखा हुआ है? परिवेश, और लिखा हुआ है सामाजिक व्यवस्था। 1975 में यह सीरीज लिखी पूरी की पूरी। फिर उसके बाद में साहित्य में इन्होंने एक कॉलम लिखा, उस कॉलम का नाम है पोलम पोल। ये कॉलम लिखा इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा के अंदर, और ये इनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। फिर 2 किताबें और लिखी, एक किताब का नाम है धारा प्रवाह और एक किताब है उसका नाम है अमेरिका एक विहंगम दृष्टि। याद रह जाएगा। अगला देखते, अगले जो व्यक्तित्व है अपने, उन व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर पीके सेठी। क्या नाम है? डॉक्टर पीके सेठी। पूरा नाम है इनका प्रमोद करण सेठी। डॉक्टर साहब थे प्रमोद करण सेठी। बनारस के थे ये, वास्तव में वाराणसी के थे। ऑर्थोपेडिक सर्जन थे ये, हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, अस्थि रोग विशेषज्ञ। हड्डियों के डॉक्टर थे कुल मिला के। और इनकी पोस्टिंग आई अपने एक हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, उसका नाम है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। इसके अंदर डॉक्टर बने। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आए उस दौरान इन्होंने एक बात नोटिस की कि साहब ऐसे खूब सारे लोग आ रहे जो दिव्यांग हैं, और ये दिव्यांग जो है ना, ज्यादातर दिव्यांग है पैरों से, पैरों में प्रॉब्लम। किसी के पैर है नहीं, किसी का आधा कटा हुआ है, ऐसा कुछ है। सबसे ज्यादा तकलीफ इन लोगों को होती है, और इनके लिए इन्होंने करने का कुछ सोचा। एक कारीगर थे, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र शर्मा, रामचंद्र शर्मा के साथ में मिले, और साथ में मिलके और उसके बाद में इन्होंने एक कृत्रिम पैर की खोज की जिसका नाम है जयपुर फुट। एक कृत्रिम पैर बनाया, आर्टिफिशियल लिम्ब बनाया, उसका नाम क्या है? जयपुर फुट। यह वास्तव में एक नई क्रांति थी। वे लोग जिनके पैरों में दिक्कत है, जिनके पैर है नहीं, उन लोगों के लिए वास्तव में क्या थी? क्रांति थी। इस प्रकार का पैर है, आप फोटो देख सकते हो आप इधर से। ये ऐसा हो सकता है, ये घुटने से पूरा जो है वो घुटने वाला भी है, मुड़ने वाला भी हो सकता है, ये इतना छोटा भी हो सकता है। मतलब वास्तव में ये क्रांति थी। अच्छा, इसकी खोज की, उसके बाद में खूब सारे लोगों को जो है हेल्प भी मिली, सहायता भी मिली। ये जो जयपुर फुट है ये खूब सारी जगह उपयोग में भी लिया गया। एक सोसाइटी, उस सोसाइटी का नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी ने अफगानिस्तान में ऐसे लोग जिनके पैर नहीं है, उन लोगों को ये पैर जो है ना प्रोवाइड करवाया। ऐसे कैसे? अपने कहते हैं साहब, अपने एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में ऐसे खूब सारे सैनिक है जिन सैनिकों को अपने पैर खोने पड़े थे, उन सैनिकों के लिए वास्तव में ये वरदान साबित हुआ। ऐसे कैसे? अपने कहते हैं खूब सारे नृत्य कर्मी है, नाटक कर्मी है, डांसर है, उनके भी किसी के पैर वैर में दिक्कत हो जाती तो उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है अपने, और इनका नाम है सुधा चंद्रन। ये एक एक्ट्रेस है, नृत्यांगना है, और इन्होंने जो है ना, इनके जो है ना साथ में कोई हादसा हो गया, उसके बाद में इनके पैर में जो है विकलांगता आ गई, तो इन्होंने जयपुर फुट या फिर जो पीके सिटी है, पीके सिटी के द्वारा बनाया हुआ पैर है, उसका यूज करके उसके बाद में जो है एक्टिंग की, शानदार वाली एक्टिंग। 2 मूवियां देखी होगी आपने। एक मूवी है मालामाल वीकली, उसके अंदर ठकुआ इनका रोल प्ले अनुजन प्ले किया इन्होंने, है ना। एक मूवी है सलमान खान की जिसका नाम है शादी करके फंस गया यार, उसके अंदर जज का रोल प्ले किया इन्होंने। इनके एक पैर जो है वो विकलांग है, और वो पैर जो है वो जयपुर फुट ही लगा हुआ। याद रह जाएगा। इन्होंने जयपुर फुट की खोज की, और जयपुर फुट की खोज वास्तव में एक क्रांति थी। इसके लिए इनको खूब सारे पुरस्कार भी दिए गए। कौन कौन से पुरस्कार दिए गए देखते देखते। अवार्ड, इनको एक तो पुरस्कार दिया गया, वो है पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? भारत सरकार द्वारा नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं, और सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार जो है उसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में जो है वो है पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार में अपने 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है, और वो है पद्म श्री। एक पुरस्कार है, उसका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड है। पुरस्कार का नाम क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस की सरकार के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, वो मिला हुआ है इनको।
अच्छा, एक रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड, रोटरी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यह भी इनको मिला हुआ, याद रहे। कौन व्यक्ति का नाम बताओ, क्या नाम है? पीके सेठी। क्या है? डॉक्टर है। कैसे डॉक्टर है? हड्डी रोग विशेषज्ञ है। कहां के? वाराणसी के। बाद में कहां पे लगे? एसएमएस हॉस्पिटल। एसएमएस हॉस्पिटल कहां पे? जयपुर में। किस रूप में? हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में, ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में। फिर एक व्यक्ति मिले, उनका नाम क्या? रामचंद्र। रामचंद्र के सहयोग से मिलकर और उसके बाद में क्या बनाया? जयपुर फुट बनाया, आर्टिफिशियल फुट बनाया। और ये आर्टिफिशियल फुट जो है उसने जो कहां पे यूज होता है? अफगानिस्तान में हुआ। कारगिल युद्ध में जो काम, कारगिल युद्ध में जिनके पैर जो है ना वो खराब हो गए, उनके लिए होता है। और नाटक और नृत्यकर्मी में जो है इनके लिए होता है। और इसके लिए इनको पुरस्कार दिए हुए कितने? 3। पहला कौन सा है? पद्मश्री। दूसरा कौन सा है? रमन मैग्सेसे। और तीसरा कौन सा है? रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड। याद रहे। अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगले जो व्यक्तित्व है अपने, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? ये भी यूपी के थे। यूपी में एक जगह, उस जगह का नाम है बागपत। आयुर्विज्ञान की पढ़ाई की इन्होंने, आयुर्वेद की पढ़ाई की, छोटी मोटी कोई जॉब की, ये जॉब इनको रास नहीं आई। उसके बाद में ये कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए या ढंग की सी जॉब करने के लिए अपने जयपुर की तरफ आए। और जयपुर के अंदर आए तब इनको एक बात पता चली, और वो बात पता यह चली कि साहब एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है तरुण भारत संघ। क्या नाम है? तरुण भारत संघ। और यह तरुण भारत संघ एनजीओ का निर्माण किया हुआ है वन एवं जल संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। जल और वन संरक्षण के लिए एक एनजीओ बना हुआ है, उस एनजीओ का नाम है तरुण भारत संघ। जयपुर की यूनिवर्सिटी के कोई मास्टर और उसके बाद स्टूडेंट मिलकर बनाते, थोड़ा काम करने का प्रयास करते हैं, काम ज्यादा नहीं होता है, एनजीओ निष्क्रिय है, इनएक्टिव। यहां पे आए, इन्होंने इस एनजीओ का नेतृत्व संभाला, अपने कुछ दोस्तों को साथ में लेके आए और उसके बाद में इसको वापस सक्रिय किया। सक्रिय करके इन्होंने काम यह किया कि साहब वे क्षेत्र जहां पे पानी की कमी है, वे क्षेत्र जहां पे पानी को संरक्षित करने के परंपरागत स्रोत जो है वो लुप्त हो रहे, वे क्षेत्र जहां पे पानी के डार्क जोन बन चुके, पानी जो है उसका कम से कम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इन चीजों के ऊपर काम किया। पानी को बचाने की तकनीक के ऊपर काम किया। इसलिए इनको अपने कहते हैं जल वाले बाबा, पानी वाले बाबा। इनको अपने क्या कहते हैं? वाटरमैन, जल वाले बाबा। जयपुर के आसपास है वहीं काम किया इन्होंने, खास करके शेखावाटी रीजन में काम किया, शेखावाटी क्षेत्र में काम किया इन्होंने। शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता ही है कच्चे पक्के कुएं होते, जोहड़, उन जोहड़ को बचाने के लिए काम किया। एक अच्छा, इनको भी पुरस्कार मिले हुए अपने, इनको भी अवार्ड मिले हुए। कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए, कौन कौन से अवार्ड मिले हुए, इनके भी देखते हैं अपने पुरस्कार। इनको 2 पुरस्कार मिले हुए। एक तो पुरस्कार है, उसका नाम है स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। और एक का नाम है वही रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कितने पुरस्कार मिले हुए? 2। पहला कौन सा है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, और दूसरा कौन सा है? रमन मैग्सेसे। बताओ व्यक्ति का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। कहां कहते? यूपी में। बाद में कहां है? राजस्थान में। राजस्थान आकर इन्होंने किसके ऊपर काम किया? जल संरक्षण के ऊपर। जल संरक्षण के लिए एनजीओ बना हुआ, उसका नाम क्या? तरुण भारत संघ। अच्छा, फिर उसके बाद में इनको कौन सी उपाधि देते? जल वाले बाबा। और फिर उसके बाद में इनको पुरस्कार मिले हुए कितने? 2। एक का नाम क्या? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, और दूसरे का नाम क्या? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखेगा। कितने व्यक्तित्व पढ़े? 3। सबसे पहले कौन से व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा? कर्पूर चंद कुलिश। फिर उसके बाद में दूसरे समय नंबर पे किसके बारे में पढ़ा? डॉक्टर पीके सेठी। तीसरा किसके बारे में पढ़ा? राजेंद्र सिंह। आगे देखते हैं और व्यक्तित्व कौन सा है। अगले जो व्यक्ति है उनका नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। क्या नाम है? श्याम सुंदर पालीवाल। ये राजसमंद में एक गांव है, उस गांव का नाम है पिपलांत्री। कौन सा गांव है? पिपलांत्री। पिपलांत्री गांव है, और ये पिपलांत्री गांव है राजसमंद। राजसमंद के सरपंच थे, ये समाज सेवी है। और साथ में पर्यावरण कार्यकर्ता भी है, समाज सेवी और पर्यावरण कार्यकर्ता। अच्छा, इनको हम कहते हैं कि साहब ये फादर ऑफ इकोफेमिनिज्म। इनको अपने क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोफेमिनिज्म। क्यों है, क्या है? तब हम कहते हैं कि ये पिपलांत्री गांव के सरपंच थे, और उस दौरान इनकी एक बेटी थी, बेटी की डेथ हो गई। इनकी बेटी की डेथ के बाद में इन्होंने अपने गांव के अंदर 111 पौधे लगाए,
और उसके बाद में इन्होंने ये अभियान चला दिया और इन्होंने कहा कि मेरे गांव में जब भी बेटी का जन्म होगा और बेटी का जन्म होगा उसके बाद में 111 पौधे लगाए जाएंगे। बेटी बचाओ आंदोलन को बढ़ावा दे रहे, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे, जल बचाने की तकनीक जो है उसको बढ़ावा दे रहे। और 2006 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम है जल जंगल और बेटी बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? जल जंगल और बेटी बचाओ आंदोलन, याद रहे। अच्छा, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, शानदार काम किया और शानदार काम को मान्यता दी अपने भारत सरकार ने और मान्यता देकर इनको एक पुरस्कार दिया और वो पुरस्कार है पद्मश्री। अभी 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कब सम्मानित किया? 2021 में। बताओ, देखिए नाम बताओ, क्या नाम है व्यक्ति का? श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल कहां के? पिपलांतरी गांव। पिपलांतरी कहां पे? राजसमंद में। क्या है ये? समाज सेवी है और पर्यावरण कार्यकर्ता है। इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इको फेमिनिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि इको सिस्टम जो है उसको भी बचा रहे और किसके माध्यम से? महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, बेटी बचाओ आंदोलन के माध्यम से इन्होंने एक आंदोलन चलाया। वो आंदोलन क्या है? वो आंदोलन है जल जंगल और बेटी बचाओ आंदोलन। जल को बचाना है, जंगल को बचाना है, बेटी बचाना है। बेटी बचाओ आंदोलन कैसे? तब हमने कहते हैं कि इन्होंने कहा मेरे गांव में जब भी बेटी का जन्म होगा कितने पौधे रोपे जाएंगे? 111 पौधे रोपे जाएंगे, याद रखिए। और इनको पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार का नाम है पद्मश्री। और ये कब दिया गया? 2021 में। अगले व्यक्ति के बारे में देखते हैं। अगले जो व्यक्ति है उनका नाम है अर्जुन सिंह शेखावत। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। मार साहब थे, प्रोफेसर थे, फिर शिक्षा अधिकारी भी बन गए, उप जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह ऐसा कुछ भी पद पे आ गए। इन्होंने भी खूब सारे काम किए और इन्होंने काम किया एक तो शिक्षा से क्षेत्र में और एक किया साहित्य के क्षेत्र में। और इन दोनों के लिए इनको दिया हुआ है पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार दिया हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार। और पद्मश्री पुरस्कार कब दिया हुआ है? 2021 में। कब सम्मानित किया हुआ है? 2021 में। शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में तो यह कि साहब ये जब मास्टर हुआ करते थे, मार साहब हुआ करते थे, उस दौरान इन्होंने पाली के थे, वैसे तो ये कहां के? पाली के। पाली वाले क्षेत्र में जो ग्रासीय जनजाति है उस ग्रासीय जनजाति को स्कूलों से जोड़ा, शिक्षा से जोड़ा। स्कूलों के अंदर जो ग्रॉस रजिस्ट्रेशन रेशियो जो होता है, सकल नामांकन अनुपात होता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए। साहित्य के अंदर इन्होंने खूब सारी किताबें लिखी। इन्होंने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता का समर्थन किया। राजस्थानी भाषा संवैधानिक मान्यता के लिए प्रयास किया, संवैधानिक मान्यता के लिए प्रयास किया। इन्होंने किताबें लिखी, खूब सारा साहित्य लिखा, पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में से एक पुस्तक है, उसका नाम है भाखरराव भोमिया। कौन सी किताब है? भाखरराव भोमिया। भाखर मतलब पहाड़, और पहाड़ के अंदर भूमिया कौन से? ग्रासीय, ग्रासीय जनजाति के बारे में लिखी हुई। अच्छा, और एक किताब लिखी, उसका नाम है द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया। द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया। एक किताब लिखी, उसका नाम है आड़ावल अरडायो। आड़ावल, आड़ावल मतलब अरावली, आड़ावल अरडायो, याद रह जाएगा। बताओ, देखिए व्यक्ति का नाम बताओ, क्या नाम है? अर्जुन सिंह शेखावत। अर्जुन सिंह शेखावत कहां के? पाली के। कहां के है? पाली के। अच्छा, इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? शिक्षा और साहित्य। शिक्षा में इन्होंने क्या काम किया? ग्रासीय जनजाति को शिक्षा देने का काम किया और साथ में सकल जो नामांकन रेशियो उसको बढ़ाने के लिए काम किया। इसके लिए इनको दिया हुआ पद्मश्री। और पद्मश्री कब दिया? 2021 में, याद रहे। फिर उसके बाद इन्होंने साहित्य लिखा, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास किया या इसके लिए प्रयास किए। फिर उसके बाद साहित्य में कौन कौन सा, तब अपने कहते हैं, एक तो किताब लिखी उसका नाम है भाखरराव भोमिया, एक किताब लिखी उसका नाम है द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया, एक किताब लिखी उस किताब का नाम है आड़ावल अरडायो। ये खूब सारी किताबें, याद रखेगा। वीडियो देखना आप लोग। 2 लोगों के बारे में पहले कर दिया, 4 लोगों के बारे में आज किया, टोटल 6 लोग हो गए। और देखेंगे 2-4 वीडियो के अंदर ये व्यक्तित्व कंप्लीट हो जाएंगे और अपनी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।